गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम जो लीवर है यकृत मतलब उसके बारे में पूरा बता दी थी, ठीक है। उसके जो यूजेस हैं वो मैं आपको बोली थी पढ़ने के लिए, क्योंकि वन लाइनर है, मतलब एक ही लाइन में है और उसको समझना भी इजी है करके, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है अग्नाशय की, ठीक है। अग्नाशय को इंग्लिश में पैंक्रियाज बोलते हैं। अभी इसका क्या वर्क होता है, इसकी बनावट कैसे होती है, ये देखो। अग्नाशय एक मिश्रित कोशाकार रेसोमोज ग्रंथि है। यह ग्रंथि अमाशय के निचले पिछली ओर आड़ी स्थित होती है। इसकी लंबाई करीब 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई अधिकतम 4 सेंटीमीटर है। इस ग्रंथि को क्लोम ग्रंथि भी कहते हैं, तो ये याद रखना, क्लोम ग्रंथि किसको कहते हैं, तो अग्नाशय को बोलते हैं। अग्नाशय रस का मतलब, इसको मैं पढ़ा चुकी हूँ मैं भी, फिर भी देख लो। अग्नाशय रस का मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी में हम जो भी खाते हैं वो फिर लास्ट में एक लिक्विड ही बनना है, तो उसी को क्या बोला जाता है, अग्नाशय रस, जिसको पैंक्रियाज जूस बोलते हैं, ये बोलते हैं, है ना। लेकिन ये क्या है, यह रस क्षारीय तथा पानी के समान पतला और रंग विहीन होता है, मतलब इसमें कलर नहीं होता है। इसमें 3 पाचक द्रव होते हैं, मतलब कि इसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। पाचक द्रव मतलब एंजाइम्स बोला जा रहा है, जो कि क्या है, एमिलोप्सिन है, जो कि कार्बोज को माल्टोज में चेंज करता है। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन पदार्थों पर होती है, मतलब कि ट्रिप्सिन नाम का जो एंजाइम होता है वो हमेशा प्रोटीन को ही क्या करता है, उसको मतलब कि बोल सकते हो पाचन करता है उसका। जो पेप्टोन को पेप्टाइड में और एमिनो एसिड में बदलता है, मतलब कि आपको मोस्टली प्रोटीन से याद रखना है कि प्रोटीन में एमिनो एसिड प्रेजेंट रहता है जिसका पाचन होता है। लाइपेज ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी लार में भी होता है, ठीक है। लाइपेज पित्तरस की सहायता से स्निग्ध मतलब जो चिकना रहता है उसको बोलते हैं, पदार्थ पर प्रभाव डालता है, जिससे स्निग्ध पदार्थ की बारीक गोलियां फटे दूध जैसे बनकर इमल्शन, मतलब वही आप समझ रहे हो, हमारा जो खाना है वो फटे दूध जैसा हो जाता है या दूध जैसा तैयार होता है। इस इमल्शन को वसीय अम्ल और ग्लिसरीन तैयार होते हैं, मतलब वो मिक्सी में पीसते नहीं है उस टाइप का बता रहा है। इस जिससे आंत के अम्ल पदार्थ मिलने से साबुन झाग की तरह सोखा जाने वाला पदार्थ तैयार हो रहा है, मतलब वही समझ रहे हो, समझ जाना, ठीक है। अग्नाशय में अग्नाशयी रस उत्पन्न करने वाली, ये सब छोड़ो, ये बता रहा है क्या बता रहा है, हाँ ठीक है, देखो ये वाली लाइन ना, कि आइसोलेट्स ऑफ लैंगर हैंस कहते हैं, ठीक है। ये जो काम हुआ ना, अग्नाशय ने अग्नाशयी रस उत्पन्न करने वाली पेशियों के अतिरिक्त एक और पेशी समूह होता है, एक और भी पेशी समूह होगा, और जिन्हें क्या कहते हैं, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस एक वैज्ञानिक का नाम है, इसी से भी लिया गया है, लैंगरहैंस कहते हैं। इन पेशियों द्वारा एक महत्वपूर्ण स्राव उत्पन्न किया जाता है जिसे इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन की बॉडी में कम या ज़्यादा होने से ही क्या होता है, शुगर होता है, ये याद रखना, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट्स की चयापचय है, मतलब कि वही पाचन की क्रियाओं पर नियंत्रण रखती है। इसके अभाव में व्यक्ति मधुमेह का शिकार हो जाता है, मतलब अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो मधुमेह होता है। एक दो रीज़न होते हैं, शुगर जो शर्करा है जिसको ग्लूकोज है वो बढ़ जाता है, और ये जो इंसुलिन है ये कम हो जाता है। ये दोनों कंडीशन बॉडी में अगर एक साथ आ जाती है तो क्या हो जाता है, मधुमेह, जिसको शुगर डायबिटीज़ बोलते हैं, ठीक है। इंसुलिन अग्नाशय में रहने वाली केस वाहिनियों द्वारा सोख कर रक्त में मिला दिया जाता है, मतलब पहले ही बताई थी, हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसी झिल्ली टाइप की रस्सियाँ बनी हुई है, पाइप बना हुआ, इसी को बोलते हैं पित्ताशय, जो कि आपको पहले ही बताई थी। पित्त कहाँ पर रहता है, वही जिगर से जुड़ा हुआ है ना, लीवर के पास जुड़ा हुआ, जिसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं। पित्ताशय यकृत के नीचे तल पर बल्ब के समान आकृति करीब 4 इंच की थैली रहती है, इसे यकृत निकलना एक पित्त होता है बोलता है, ठीक है। पित्त रस क्या होता है, देखो, यह एक क्षारीय हरे पीले का कड़वा पदार्थ होता है। देखना, जब आपको वॉमिटिंग होती है ना, तो वॉमिटिंग के बाद में लास्ट वाला जो पार्ट रहता है ना, उसको पीले कड़वे टाइप का रहता है, उसी को बोला जाता है पित्त, ठीक है। ये जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ही हम लोगों को क्या होता है, वॉमिटिंग हो जाता है, ठीक है। यह यकृत में तैयार होता है, पित्त नलिका द्वारा पक्वाशय में पहुँचता है। भोजन के स्निग्ध पदार्थों के शोषण के लिए भी इसका उपयोग होता है। पित्त के कारण आंत के स्नायु मतलब पूरे जितने अंग, आकुंचन मतलब ऐसे क्रम्पिंग होता है ना, उसको बोलते हैं, प्रेरणा मिलती है, भोजन की गति आगे बढ़ जाती है। पित्तरस के रेचक गुण, जिसको लैक्सेटिव एक्शन बोलते हैं, के कारण प्रतिदिन साफ शौच होता है। रक्त के लाल कणों के नष्ट हो जाने पर पित्त में अवशिष्ट पदार्थ बनाकर आंत से उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट है प्लीहा को एस्प्लिन कहते हैं। प्लीहा लगभग 12 सेंटीमीटर बैंगनी रंग के लंबे आकार की ग्रंथि है। यह
आमाशय के बाईं तरफ 9वीं 10वीं 11वीं पसलियों के अंदर स्थित होती है। यह शरीर में रक्त कोशागार या मतलब कि हमारा जो ब्लड बैंक बोलते हैं ना, या क्या बोलते हैं उसको, ब्लड बैंक भी बोलते हैं और एक और बोलते हैं रक्त का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो वो क्या होता है, प्लीहा होता है, जिसको एस्प्लिन कहते हैं। ठीक है, यही होता है। रक्त कोशागार का कार्य करती है ग्रंथि, छूने से पिलपिली सी होती है। पिलपिली मतलब समझते हो ना, जैसे कोई चीज़ खराब हो जाती है जैसे छुओ तो पिल से लगता है, वैसे ही। प्लीहा के कार्य क्या है, यह आमाशय आंतों की आवश्यकता पड़ने पर रक्त प्रदान करती है। मतलब अगर किसी चीज़ को रक्त नहीं पड़ पा रही है, मतलब कि आमाशय आंत को, तो वो देगी, बता रहे हैं। आमाशय में पहुंचकर यह पिचक जाती है और दोबारा रक्त आने पर फूल जाती है। प्लीहा लाल रक्त कणों को जन्म देती है। मतलब हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो इन्हीं से आते हैं, बोल रहे हैं। ठीक है। भोज्य पदार्थों का अभिशोषण, कार्बोज पदार्थों का अभिशोषण, पचे हुए विलेय का रक्त में शोषित होना मिलना, ये सब इनके बारे में बता रहा है। ठीक है, कि क्या क्या होता है। वसीय अम्लों का अवशोषण, मतलब कि जो तेल वाला चीज़ खाते हैं वो वाला, दाल चावल नहीं बोल सकते। कार्बोज में क्या क्या आता है आपका, गेहूँ, शकरकंद होता है, आलू होता है और चावल होता है। इन सब की को ही क्या बोलते हैं, हम कार्बोज कहते हैं। तो उनका पाचन कैसे होता है धीरे धीरे, उसके बारे में है। वसीय अम्लों का, वही तेल वाली चीज़ जो है उसका पाचन कैसे होता है और उसका अवशोषण पेट के द्वारा कैसे होता है, उसको बता रहे हैं। फिर नेक्स्ट है क्या है, प्रोटीन का अवशोषण, इसको बता देती हूँ। ये देखो, प्रोटीन युक्त पदार्थ पचकर पेप्टोन, पेप्टाइड, एमिनो एसिड में बदल जाते हैं। मतलब हम ऐसी चीज़ें खाते हैं जिससे शरीर को प्रोटीन मिलता है, तो वो प्रोटीन किस में बदलता है, पेप्टोन, पेप्टाइड और एमिनो एसिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो क्या है, एमिनो एसिड है। ठीक है, ये रक्त वाहिनियों द्वारा शोषित कर लिए जाते हैं। मतलब लास्ट में आपको पता है, जो भी हम खाना खाते हैं वो लास्ट में एक ना जूस जैसा ही बनना है और पूरी बॉडी में खून के द्वारा ही क्या होता है, पहुँच जाता है, बता रहे। ठीक है, ये कोष्ठ शिरा मार्ग में पहले यकृत में, फिर इधर उधर जाते हुए पूरी नई पेशियों का निर्माण करता है। मतलब हमारे शरीर में घाव भरना, नए रक्त बनना, ये सब क्या, नए अंग बनना, ये सब प्रोटीन की वजह से होता है। ठीक है, इसको बता रहे खनिज, लवण, विटामिन, जल का अवशोषण। खनिज, लवण तथा विटामिन छोटी आंत में शोषित कर लिए जाते हैं। जल का अवशोषण बड़ी आंत में किया जाता है। बता रहे खनिज लवण जो होते हैं, मतलब कि जो सब्जी भाजी रहता है या फिर जो हम सैलड वगैरह खाते हैं, वो खनिज लवण होते हैं। ठीक है, ये छोटी आंत में क्या करते हैं, अवशोषित होते हैं। और जल का अवशोषण कहाँ होता है, बड़ी आंत में। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि जल का अवशोषण कहाँ होता है, तो बड़ी आंत में, और खनिज लवण का अवशोषण कहाँ होता है, तो छोटी आंत में। ठीक है, कोशिकाओं का अवशोषण, मतलब छोटी छोटी कोशिकाएं, उनका अवशोषण क्या होता है, तो भोजन अवशोषण के बाद रक्त परिसंचरण द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। प्रत्येक अंग की कोशिका अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनी झिल्ली दीवारों में अपना पोषण ले लेती है। फिर है लार के कार्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लार इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि यहीं से हमारे मुंह में ही खाना जाते ही उसका पाचन शुरू हो जाता है और वो काम स्टार्ट कौन करता है, ये लार होता है। ठीक है, जिसमें मैं लाइपेज बोल दी थी, टाइलिन है, लेकिन लाइपेज भी यही उसका ही काम करता है। देखो, लार में टाइलिन नाम का एंजाइम होता है। ये सलाइवरी मतलब हमारा लाल, सेल एमाइलेज भी कहते हैं, है ना। और ये शर्करा में अपघटित होता है। माल्टोज एंजाइम क्या करता है, शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है। लार में म्यूकस होता है जो भोजन को मिलकर नरम और लसलसा बनाता है, ये तो पता है तुम लोगों को। चबाए गए भोजन के टुकड़े द्वारा परस्पर बंधकर छोटे छोटे गोल बना लेते हैं। निवालों को आसानी से निगला जा सके। लार ठोस सूखे पदार्थों को तरल में परिवर्तित कर देता है। स्वाद ग्रंथियों द्वारा भोजन के स्वाद को ग्रहण करने में भी लार के द्वारा ही पहुंचाते। देखना, जब कभी हमें टेस्टी जिला तो लार ही टपकती है। ठीक है, और फिर क्या, जब मुख में भोजन नहीं होता है तो लार मुख गुहा जीभ के नीचे बनाए रखता है, जिससे बोलने में सुविधा होती है। फिर क्या है, लार पैलीसैकेराइड एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया के कोशिका भित्ति में घोलकर बैक्टीरिया को नष्ट करता है। लार में का, ये सब अब तुम लोग पढ़ना। अब देखो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये एसिड के कार्य क्या होता है, ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है ना, और डाइजेशन में मतलब पाचन में हेल्प करता है। मुख गुहा से होता हुआ pH7 होता है। HCl pH2 का पतले आता है, मतलब ये बढ़ जाता है। इस प्रकार टाइलिन से क्रिया समाप्त हो जाती है। भोजन के साथ आए हुए जीवाणु को नष्ट करता है। जठर रस में उपस्थित HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है निष्क्रिय एंजाइम से पेप्सिनोजन को ही क्रियाशील पेप्सिन में बदलता है। इसके बाद में पूरा देख लेना। अब देखो यहाँ से ना बेटा, ये बुक जो है ना शॉर्टकट में बताया कि कौन किसकी प्रकृति कैसी होती है। जैसे कि ये देखो, मुख पाचन अंग है, मुख पाचक रस कौन है, उसमें लार है। अब जो लार है वो अम्लीय है या क्षारी है, तो क्षारी है। ठीक है, और उसके एंजाइम का नाम क्या है, लार टाइलिन है, जिसको लार एमाइलेज भी बोलते हैं। और ये पके हुए स्टार्चों का विलेय करता है। पके हुए
स्टार्च का मतलब वही मैं बताई हूँ, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उसको स्टार्च बोलते हैं। जैसे कि शकरकंद है, आलू है, चावल है और गेहूँ है, ये स्टार्च की कैटेगरी में आते हैं। उसको क्या करता है, शर्करा को माल्टेज में बदलता है। नेक्स्ट है ये तुम लोगों का अमाशय। अमाशय में पाचक रस क्या होता है, जठर रस होता है, जो कि कैसी कैटेगरी का होता है, अम्लीय क्षार में अम्लीय होता है। और ये 3 प्रकार का होता है, रेनिन, पेप्सिन एंड जठर। अब इन तीनों के काम यहाँ पर बताए गए हैं, जिसको शॉर्टकट में आप समझ सकते हो। फिर नेक्स्ट है पक्वाशय। पक्वाशय में पित्त होता है, जो कि क्षारीय कैटेगरी का होता है। इसका कोई एंजाइम नहीं होता है, लेकिन इसका वर्क क्या होता है, इसका रासायनिक क्रिया क्या होता है, अग्नाशय एंजाइम में कार्य करता है। इसके बारे में अब समझ आ रहा है कि ये क्या दे रहा है, कि इसमें कैसे कैसे है। ये डबल आ गया, ऐसे डैश डैश कर दिया, मतलब ये पक्वाशय की ही बात कर रहा है, ठीक है। अब इसको तुम लोग यहाँ से पढ़ लेना, ये हो गया चैप्टर ख़त्म। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर तुम लोग लिखना अपनी कॉपी में, मैं कल नया चैप्टर पढ़ाऊँगी।